बिना काटे और बिना उबाले आलू के चिप्स बनाने का ये तरीका आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। ये तरीका इतना आसान है कि आपको बहुत पसंद आएगा। ना इसमें सोडा लगता है, ना पापड़ खार लगता है, ना इसको बेलना पड़ता है और ना ही तो इसको बहुत ज़्यादा गूँथना पड़ता है, ना घंटों पकाना पड़ता है। बहुत ही आसान तरीका है फ्रेंड्स। वीडियो पूरा ध्यान से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपने स्किप किया तो आपको समझ में नहीं आए। ये देखिए खस्ता कितना बना है, ये भी देख लीजिए, एकदम चूर चूर हो जाने वाला। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं। हे फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस आलू के चिप्स को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 उबले आलू लिए हैं। उबले हुए आलू आपको लेना है और आलू को अच्छे से ठंडा कर लेना है। अब ठंडा करने के लिए आप फ्रीजर का यूज मत कीजिएगा, नॉर्मली ऐसे ही किचन में रख दीजिएगा तो ये ठंडा हो जाएगा और वही आपको यूज करना है। इसके छिलके अच्छे से हटा लेने हैं फ्रेंड्स। और सबसे अमेजिंग बात क्या है ना, कि इस चिप्स को आपको काटना नहीं है, क्योंकि चिप्स काटने में अक्सर क्या होता है ना, हाथ कट जाते हैं। वो स्लाइसर से जो आप चिप्स काटते हैं उससे कितने लोगों का हाथ कट जाते हैं। फिर उसको उबालना पड़ता है, वो भी एक बड़ा टास्क लगता है लोगों को, चेक करना कि कितने पे उबाले, कहीं ज़्यादा गीला तो नहीं हो गया, कहीं कच्चा तो नहीं रह गया। तो ये भी बहुत लोगों को दिक्कत होती है, समझ में नहीं आता है। तो इसीलिए ये जो तरीका है, इस तरीके से अगर आप बनाते हैं तो सबको समझ में आ जाएगा और किसी का भी खराब नहीं होगा। ना तो एक भी चिप्स टूटेंगे और ना ही तो फटेंगे। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आलूओं को घिस लेना है। सबसे पहले आलू छील लेना है और उसके बाद इसको बारीक वाले ग्रेटर से घिस लेना है, ताकि आलू में कोई भी टुकड़े चंक्स ना बचे, मतलब आलू अच्छे से घिस जाए। अगर आप हाथ से आलू को मसलते हैं तो ध्यान रखना है कि आलू अच्छे से मसल जाना चाहिए, उसमें एक भी टुकड़ा नहीं रहना चाहिए। अगर आपको घिसने में या तोड़ने में दिक्कत हो रही है तो आप इसको मिक्सी के जार में डाल के पीस के भी यूज कर सकते हैं, बट मैंने इसको घिस के ही लिया है, मिक्सी में पीस के नहीं लिया है। क्योंकि अगर आप इसको ऐसे ही पीसने जाएंगे तो ये ऐसे पीसेगा नहीं, क्योंकि इसमें थोड़ा पानी डालना पड़ेगा तभी जाके मिक्सी में पिसेगा। तो मुझे पानी नहीं डालना था, इसलिए मैंने इसको घिस के लिया है। इसके बाद हाथों से इसको अच्छे से मिक्स कर देना है एक बार, ताकि जो आलू के लच्छे निकले थे वो मैश हो जाए। तो जब इस तरह से आलू के लच्छे मैश हो जाएंगे, इसके बाद इसमें मनपसंद मसाले आप डाल सकते हैं। आधा छोटा चम्मच डाल देना है नमक, अगर आप व्रत के लिए बना रहे हैं तो सेंधा नमक डाल लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है 1/3 कप साबूदाने का आटा। आप देख सकते हैं, पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं, ये 1/3 कप मेजरिंग कप है। तो यहाँ पे साबूदाने का आटा कितना लगेगा, ये आटे मतलब जो आलू है उसकी नमी पे डिपेंड करता है कि कितना गीला आलू है, कितना उसमें पानी है, कितना नमी है, उस हिसाब से आपको साबूदाना का आटा इसमें लगेगा। अगर आप मिक्सी में पीस के लेते हैं आलू को तो फिर उसमें भी अलग डिपेंड करता है कि उसमें वो कितना गीला है, तो कितना आपको साबूदाना का आटा लगेगा। तो आपको थोड़ा थोड़ा आटा रख के इस तरह से अंदाजे कर लेना है कि कितना आटा इसमें लग रहा है। आटा ना तो सख्त होना चाहिए और ना ही तो एकदम नरम होना, मतलब एकदम गीला नहीं होना चाहिए। आटा एकदम मुलायम होना चाहिए कि हाथ से दबाए तो इजीली वो दब जाए। तो बस इसको अच्छे से एक बारी मिक्स करना है, इसको गूँथना नहीं है, मसलना नहीं है, बस इकट्ठा कर लेना है, ताकि आलू और साबूदाने का आटा अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो आलू है और साबूदाने का आटा है वो अच्छे से मिक्स हो चुका है। इससे ज़्यादा आटा अब मुझे इसमें नहीं लगेगा। तो चलिए, अगर आपको इसमें मसाले पसंद है तो आप अपने मनपसंद मसाले इसमें डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ नमक वाला लिया है, क्योंकि मुझे बाज़ार वाले जैसे आलू के चिप्स होते हैं बिल्कुल उस तरीके से दिखाना था, इसलिए मैंने इसमें कोई मसाले नहीं डाले हैं। अगर आपको मसाले पसंद हो तो आप इसमें मसाले डाल सकते हैं। इसके बाद क्या करना है, हाथों में थोड़ा सा तेल लगा लेना है और इसकी हमें छोटी छोटी लोइयाँ बना लेनी है। ये जो तरीका है ये बहुत ही आसान तरीका है। ये देखिए, इस तरह से हम क्या करेंगे, इसकी छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ लेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आप आलू को मिक्सी के जार में पीस के लेते हैं तो वो थोड़ा ज़्यादा चिपचिपा हो जाएगा, तो वो इस तरह से हाथों से लोई तोड़ के नहीं बनेगा। तो उसके लिए आप प्लास्टिक का यूज कीजिएगा, जैसे कि उसमें साबूदाने का आटा मिक्स कीजिएगा, उसके बाद उसको प्लास्टिक में डाल लीजिएगा और उससे छोटी छोटी लोइयाँ आप निकाल सकते हैं। क्योंकि वो पिसा हुआ रहेगा तो उसमें गीला रहेगा और वो ज़्यादा चिपचिपा हो जाएगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा।
इसके बाद इस तरह से छोटी छोटी लोइयों को अच्छे से चिकना लेंगे और चिकना करके इसको साइड में हम रख लेंगे। और इन सारी लोइयों को आपको ढक के रखना है, खुला नहीं छोड़ना है, नहीं तो क्योंकि साबूदाने का आटा है तुरंत ही वो सूखने लगेगा। और जैसे जैसे ये सूखेगा वैसे वैसे ये ड्राई होता जाएगा। तो अगर आखिरी में मतलब कि आधा बन जाने के बाद आपको ऐसा लगता है ये सूखा सूखा हो गया है, तो थोड़ा सा पानी डाल के इसमें आप मुलायम आटा कर लीजिएगा फिर से मसल के। इसके बाद इसको बनाने के लिए मैंने लिया है बेकिंग पेपर। अगर आपके पास बेकिंग पेपर नहीं है तो आप केला का पत्ता या कटहल का पत्ता पर तेल लगा के उसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बेकिंग पेपर लिया है तो इस पर तेल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि बेकिंग पेपर खुद ही अच्छा पेपर होता है, उस पर कोई भी चीज़ बनाइए तो वो चिपकता नहीं है, चाहे वो गीला भी रहेगा तो भी वो नहीं चिपकेगा। इसके बाद इसके ऊपर से इस तरह से प्लास्टिक रखना है और इस प्लास्टिक में तेल ज़रूर लगा लीजिएगा थोड़ा सा। इसके बाद एक ग्लास लेंगे और इस चीज़ को दबा देंगे। अब आप यहाँ पे छोटा बनाना चाहते हैं, बड़ा बनाना चाहते हैं, जिस हिसाब से आपको चिप्स की साइज़ रखनी हो उस हिसाब से आप लोई बना के इस तरह से दबा दीजिएगा। और आप देख सकते हैं कितने आसान तरीके से ये आलू के चिप्स बन रहे हैं। ना तो गूँथना है, ना बेलना है, ना काटना है, बहुत ही आसान तरीका है फ्रेंड्स, और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल चिपकेगा नहीं, हाथों में देखिए मैं उठा के दिखा रही हूँ, बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है। और अगर आपको कहीं से लग रहा है कि ये मोटा है तो थोड़ा सा फिर से इसको पलट के दबा दीजिए, फिर से ये पतला हो जाएगा। तो इस तरह से आप सभी चिप्स को बना लीजिए। तो फ्रेंड्स आज की रेसिपी आपको कैसी लग रही है कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। थोड़ी सी भी अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि मेरी रिक्वेस्ट यही रहती है कि आप मेरी वीडियोज़ को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों को। और हाँ फ्रेंड्स, एक बात और मैं कहना चाहती हूँ कि आप कौन से शहर से, कौन से गाँव से मेरी रेसिपी देख रहे हैं ये भी कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं इस तरह से इसको उठाऊंगी और एक छन्नी में डाल दूंगी। ये देखिए, क्योंकि पानी तो मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया है गैस पे, जब पानी गर्म हो जाएगा उसके ऊपर इस छन्नी को डाल देना है। तो चलिए पानी गर्म हो चुका है, उसके ऊपर छन्नी डालेंगे और इसको 1 मिनट के लिए स्टीम कर लेंगे। ढक्कन लगा देंगे इस पर और हाई फ्लेम पे छोड़ देंगे। तो ये 1 मिनट में बड़े आराम से स्टीम हो जाता है। 1 मिनट के आपको 40 सेकेंड में भी ये आराम से 40 से 50 सेकेंड में भी अच्छे से स्टीम हो जाता है। देखिए कितने चमकने लगे हैं ना। तो जब ऐसे चमकने लगेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये अच्छे से स्टीम हो चुका है। अब इस पेपर को निकाल लेंगे और दूसरा पेपर इसके ऊपर डाल देंगे, इसको भी स्टीम होने के लिए छोड़ देंगे। अब देखिए आखिरी में जो था, जो आधा बचा है वो ड्राई हो गया था, तो फिर से हम क्या करेंगे, इसको हाथों में रख के चिकना लेंगे। तो अगर किनारे फटने लगे, देखिए यहाँ पर किनारे नहीं फट रहे हैं, जब अगर किनारे फटने लगेगा बनाते समय तो आप क्या कीजिएगा, सभी लोई को आटा बना लीजिएगा, थोड़ा सा पानी मिक्स करके उसको मुलायम ज़रूर कर लीजिएगा, नहीं तो वो फटे फटे चिप्स बन जाएंगे। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से चिकना कीजिएगा और प्लास्टिक के अंदर रख के इसको दबाते जाइएगा और उठा के इसको एक पेपर पे डालते जाइएगा। तो इतना आसान तरीका आपने पहले कभी नहीं होगा फ्रेंड्स, ये मैं ज़रूर बोल सकती हूँ। तो एक बार ट्राई करना तो बनता है, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए जो दूसरा बैच मैंने रखा था वो भी स्टीम हो चुका है, इसको भी निकाल लेना है और फिर से दूसरा बैच डाल देना है। अब यहाँ पे देखिए गर्म है तो थोड़ा सावधानी से रखिएगा। मेरे हाथ से ये फिसल के गिर गया, क्योंकि इतना गर्म है, यहाँ पे भाप निकल रहा है इसका कि हाथ जलते हैं। तो इसी तरह से आपको सभी को स्टीम कर लेना है। अगर इसके आप बड़े बड़े पापड़ बनाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। बड़ा बड़ा लोई बना लीजिए, या तो उसको बेल के बना लीजिए, या फिर किसी बड़े वाले प्लेट से दबा के भी इसको बड़ा सा पापड़ बना सकते हैं। वैसे उसकी रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोड है, आप लोग जाकर ज़रूर देखिए अगर नहीं देखे हो तो। मेरे चैनल पे हर एक चीज़ के पापड़ की रेसिपी डली हुई है, सूजी, मैदा, बेसन, आलू, टमाटर, मतलब हर एक चीज़ की जो आप ढूंढते चाहेंगे सारे अपलोड है। जब हल्का ठंडा हो जाएगा उसके बाद बस इसको हाथ से निकालते जाइए और एक प्लास्टिक की शीट पे इसको फैलाते जाइए सूखने के लिए। चाहे तो किसी थाली में भी इसको फैला सकते हैं, क्योंकि स्टीम होने के बाद ये बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं, निकल जाएगा सूखने के बाद। तो ये देखिए इस तरीके से देख सकते हैं कितने पतले पतले ये चिप्स बने हैं। इसी तरीके से मैंने अपने चैनल पे कुछ दिन पहले शकरकंद के चिप्स बना के भी अपलोड किए हुए थे रेसिपी, जो कि वायरल गई थी, बहुत लोगों को पसंद आई थी। तो अगर आप व्रत के लिए शकरकंद की रेसिपी चाहते हैं तो वो अभी ट्राई कर सकते हैं इसी तरीके से शकरकंद के साथ
उबले हुए शकरकंद को मैश करके उसमें साबुदाने का आटा मिक्स करके इस तरीके से आप शकरकंद के चिप्स भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सारा चिप्स को मैंने फैला दिया है सूखने के लिए और सारा चिप्स सूख के तैयार भी हो चुका है। देखिए एक भी चिप्स ना फटा है और ना ही तो टूटा है। जैसे आप बनाएंगे बिल्कुल वैसे तैयार होंगे। एकदम पतले पतले चिप्स होते हैं, बिल्कुल भी ये मोटे नहीं होते और ना ही तो कड़क होते हैं। ये देखिए कितने पतले हैं कि उंगलियां आर पार दिख रही है। जैसे कि बाज़ार में चिप्स मिलते हैं ना, बिल्कुल उसी टेक्सचर का ये बनता है। और साइज़ तो आप अपने हिसाब से तय कर सकते हैं कि आपको बड़ा बनाना है, छोटा बनाना है, मीडियम बनाना है, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। अब बारी आती है इसको फ्राई करने की, ताकि आपको पता चले कि इस चिप्स की क्वालिटी क्या है और ये कितना खस्ता बना है, क्योंकि इसमें कोई सोडा कोई खार नहीं डाला गया है। तेल अच्छा सा गर्म कर लीजिए और गैस का फ्लेम लो कर दीजिए, उसको फ्राई कीजिए और फिर देखिए। अब एक चीज़ का ध्यान रखना है, तेल गर्म होने के बाद गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखिएगा, क्योंकि ये आलू के चिप्स हैं बहुत जल्दी लाल हो जाते हैं। तो गैस का फ्लेम पे बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, क्योंकि तेज रहेगा तो ये तुरंत ही लाल हो जाएगा या फिर जल भी सकता है। ये देखिए एक प्लेट मैंने चिप्स फ्राई कर लिया और उसका साइज़ देखिए, सूखने के बाद ये कैसा था और फ्राई होने के बाद ये कैसा हो गया है। एकदम अपने साइज़ से 3 गुना फूल के तैयार हुआ है। अब चलिए तोड़ने की बारी है। तोड़ के भी दिखाती हूँ कि कितना खस्ता बना है। ये देखिए ज़रा सा तोड़ेंगे एकदम चूर चूर हो जाता है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। तो आप लोग भी एक बार इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।